हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था मारुबुजु कैंडल स्टिक क्या होता है और वो जब चार्ट के ऊपर आता है वो कैसे काम करता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है और शूटिंग स्टार क्या होता है, और जब ये चार्ट के ऊपर बनता है तो आपको कैसे ट्रेड लेना होता है। तो सीधा मैं आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ पर ही दोनों चार्ट पैटर्न समझा देता हूँ। तो ये मैं चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ डोजी कैंडल स्टिक दिख रहे हैं। ठीक है, तो डोजी का मतलब क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये डोजी आपको कुछ इस प्रकार दिखते हैं। ठीक है, ये जो आपको चार्ट होता है इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से डोजी आती है। अब जो डोजी कैंडल स्टिक होते हैं उसको आपको कैसे देखना है इसको हम समझते हैं। जब भी आप कोई चार्ट ओपन करते हैं या फिर स्टॉक ओपन करते हैं तो उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो अगर लगभग सेम होता है तो उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग सेम है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो शेडोज दिख रहे हैं। ये शेडो जो है वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डोजी कैंडल। अब हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है। ग्रेवस्टोन डोजी आपको कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा सा वीक दिखता है और छोटी सी एक बॉडी दिखती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी ओपनिंग प्राइस होती है वो आपकी क्लोजिंग प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो वीक होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर ये बड़ा हुआ तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की प्रोबेबिलिटी वो थोड़ी बढ़ जाती है। और इसी कैंडल को हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, जो अप ट्रेंड के बाद बनता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था और आपको यहाँ पर ऐसी कुछ कैंडल दिख जाते हैं, तो आपको समझना है शूटिंग स्टार बन रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा जो बॉडी बनेगी इसकी ये छोटी होगी और ये वीक होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लेना है ये शूटिंग स्टार बन रहा है। और उसी प्रकार से अगर हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो ऐसे अगर कोई डाउन ट्रेंड है उसके बाद अगर ये कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है जिसकी जो वीक है थोड़ी सी बड़ी है और जो बॉडी बन रही है वो थोड़ी सी छोटी है, तो आपको समझ जाना है ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बन रहा है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे ये कैसे काम करता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी ब्रीफ दे दी। ये जो कैंडल स्टिक बनते हैं अगर नीचे बन गए तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं और ऊपर बन गए तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, आपको एंटर कहाँ पर करना है। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, मान तो अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल दिखेगी। आपको इस कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज आएगी, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी कैंडल ही आ जाती है और इसका जो कलर होगा वो मैटर नहीं करेगा। ये जो यहाँ पर कैंडल बनी है ग्रेवस्टोन डोजी बनी है इसका कोई भी कलर हो सकता है और शूटिंग स्टार में भी कोई भी कलर हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी वहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के निचले वाला जो पार्ट है वो स्टॉप लॉस रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक कैंडल बन गई और जो दूसरी कैंडल बन रही है वो यहाँ पर क्लोज कर गई, और मान लेते हैं ये जो हमारा पार्ट है ये इतना जो हमारा बना हुआ है ये हमारा है 10 रुपये का। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पूरा 10 रुपये का रहेगा, और जो आपका टारगेट आपको रखना है वो मिनिमम 1:2 रखना है। मतलब आपको ये सोचना है कि यहाँ से ये 20 रुपये मिनिमम ऊपर जाना है। ये आपको कई बार 1:3 या फिर 4 भी दे देता है, लेकिन हम 1:2 के ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है। इसको अब थोड़ा सा हटा देते हैं। अब हम मान लेते हैं कोई एक अप ट्रेंड चालू था जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल रहा था और यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार दिखाई देती है। अगर ये ऊपर बन रहा है तो ये शूटिंग स्टार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसका जो कलर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया है। तो आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे शूटिंग स्टार बन जाता है और उसके नीचे जो अगली कैंडल क्लोज करते हैं ये बेसिकली रेड ही कैंडल होती है क्योंकि ये नीचे जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। ये जो कैंडल क्लोज करेगी इसके नीचे यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये आपको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका एंट्री हो रही है तो आपका स्टॉप लॉस इतना हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं फिर से 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम इसको नीचे 20 रुपये जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये जाना है, ये ज़्यादा भी जा सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया आप 1:2 के हिसाब से काम करिए और आपका जैसा रिस्क टू रिवॉर्ड है और अपना कैपिटल है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये जो दोनों कैंडल मैंने आपको बताई ग्रेवस्टोन डोजी और ये शूटिंग स्टार, ये दोनों मैंने मार्क करके रखे, दोनों हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आपने मेरे पहले की जो कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी उससे पहले देखिए, नहीं तो आपको ये ओपन क्लोज हाई लो ये कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम सीधा चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले जो चार्ट देख रहे हैं वो हमारा रिलायंस का है। यहाँ पर मैंने मार्क करके भी रखा था ताकि हमको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने मार्क की हुई कैंडल है ये हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये जो कैंडल है ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, ये जो कैंडल बना है, और इसके ऊपर जो हमारा क्लोज आएगा, मतलब यहाँ पर तो हमारा क्लोज नहीं आया, देखो तो हमारा जो क्लोज आया था वो आया था इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी, तो हमारी जो एंट्री होगी तो वो कुछ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा।
इसको फिर से हटा देते हो। एक बार मैं आपको स्टॉप लॉस लगा के ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी इस कैंडल के ऊपर और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है? 115 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो मिनिमम आपको कितना लेना पड़ेगा? 230 रुपया ऊपर लेना है। तो हम देखते हैं हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 230, तो मतलब यहाँ तक आप रख सकते हैं इसको 230, हाँ कुछ यहाँ तक आप इसको रख सकते हो। तो 1:2 आपका ईजिली बन रहा है इधर। तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए आपको 1:2 मिल रहा है। नहीं तो जो बाकी के ट्रेड होते हैं उसमें आपको 1:3, 4 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है वो भी उतना कुछ बुरा नहीं है, 1:2 भी आपको मिल रहा है तो भी आप प्रॉफिट करके ही निकलोगे। अब हम डॉलर का चार्ट खोल के देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये सब चार्ट्स में काम करेंगे। तो ये हमारा डॉलर का चार्ट यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको ये शूटिंग स्टार दिख रहा है। पीछे हमने देखा ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ था और यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार बना हुआ दिख रहा है। इसको एक बार हटा देता हूँ, इससे थोड़ी सी हमको देखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार बन रहा है, देखो मतलब ये जो शूटिंग स्टार होता है ये टॉप के आसपास बनता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे ये शूटिंग स्टार बनता है इसके अगली जो कैंडल इसके नीचे क्लोज आएगी, मतलब हमारी ये कैंडल, तो इस कैंडल के ऊपर हमको एंट्री लेनी है। तो आपकी एंट्री कुछ यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हम एक बार लगा कर देख लेते हैं। तो हमारी एंट्री कुछ यहाँ पर बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एंट्री पॉइंट और ये स्टॉप लॉस। हम देखते हैं ये कहाँ तक गया था, 1:2 हमारा कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा 1:2 है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट साइड की पोजीशन भी ली हुई थी तो आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता। आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, देखो 2.01 लिखा हुआ है ना, तो ये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर लिखा है। मतलब हमारे जो जाने को है 1.3696 है और मिलने को 2.7520। अगर हम यहाँ तक रुकते हैं तो आप आगे भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक आया था, देखो ठीक है। आपको मैं मार्क करके दिखा दूँ, ये यहाँ तक आया था, हाँ बिल्कुल यहाँ तक आपको दिख सकता है, 2.46 तक आया था। लेकिन आप कभी भी बॉटम इसका नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आसपास कहीं एग्जिट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप नीचे तक नहीं रुकना कभी भी। 1:2 आपका जब भी टारगेट आ जाता है तो आप एग्जिट करिए या फिर इसको ट्रेल भी कर सकते थे। आपको यहाँ पर भी शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद हमको एंट्री नहीं मिली। देखो यहाँ पर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग ही नहीं आई, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा डॉलर इंडेक्स। हमने रिलायंस भी देख लिया है। अब हम देखते हैं नेस्डेक का चार्ट देखते हैं। ये भी एक यूएस का इंडेक्स है। ये आ गया हमारा नेस्डेक का चार्ट। इसके ऊपर भी मैंने मार्क करके रखा था, आई गेस इसके ऊपर मैंने 1 आवर के ऊपर मार्क किया था, ठीक है। तो ये 1 आवर के ऊपर इसको कर लेते हैं, इसको एक रीसेट कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हमको दिख जाएगा कहाँ पर मैंने मार्क करके रखा था, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा था। आपको यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल दिख रही है, देखो इसको हटा लेता हूँ मैं, एक बार आपको दिखाता हूँ मार्क करके एक बार अच्छी तरीके से। तो ये जो हमारा कैंडल था ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल था। यहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो जैसे ही इसके ऊपर कोई आपको कैंडल क्लोज मिल जाएगी वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और वहाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस डालना है। तो आपकी जो एंट्री आएगी इस वाले कैंडल के ऊपर आएगी, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना इस कैंडल के ऊपर आएगी। अब हम देख लेते हैं इससे हमको कितना टारगेट मिला है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ। हमारी जो एंट्री बनी थी वो कुछ इस कैंडल के ऊपर बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लोज आया था। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस था ये कुल इतना था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 59 पॉइंट्स का था। इसका मतलब हमको ऊपर 118 पॉइंट चाहिए। तो देखते हैं हमको मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। तो ऊपर भी हमको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं, 193 के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 3.28 है। यहाँ पर आपको 1:3 भी मिल रहा है, देखो। लेकिन आप इसको चाहो तो 1:2 के आसपास भी एग्जिट कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर आ रहा है। देख लेते हैं इसको एक बार भी कहाँ पर आ रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो बहुत आसानी से हमको यहाँ पर 1:2 मिल चुका है। अब हम अगले चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो हमारा था वो नेस्डेक का चार्ट था। अब और एक यूएस का चार्ट देख लेते हैं, मतलब जो वहाँ का इंडेक्स है वो डाउ जोन्स का इंडेक्स है, ठीक है। उसके ऊपर भी एक बार देख लेता हूँ हमारा क्या सीन बन रहा है। तो ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट आ चुका है। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए मार्क करके रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा बन रहा है। तो हर कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको इग्नोर भी आप कर सकते हो। आपको और किसी चार्ट के ऊपर ऐसा ही ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री है वो कुछ यहाँ पर बन जाएगी और स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा ये बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाएगा और एंट्री कुछ यहाँ पर आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, लेकिन अगर इसको टारगेट जो 1:2 हमारा है इसको हिट करना है तो इसको यहाँ पर मिनिमम यहाँ तक आना पड़ेगा। ये हमारा 1.7 आ गया 8 और ये आ गया 1:2, ठीक है। तो इसको 27,782 के आसपास आना पड़ेगा, ठीक है। ये आ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चल जाते हैं और कहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है तो हम देख लेते हैं एक बार।
तो आई गेस हाँ, यहाँ पर एक आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो ये आपका शूटिंग स्टार है, ये भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद बना है। तो यहाँ पर आपको 1:2 का अच्छा खासा ट्रेड मिल चुका है। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारा जो एंट्री था वो कुछ यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर इसके बाद जो कैंडल क्लोज करेगी वहाँ पर आपका एंट्री बन जाएगा, और जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के ऊपर रहेगा। तो ये हमारा आ रहा है 1:2, बिल्कुल 1:2 आ रहा है, देखो ठीक है, बिल्कुल 1:2 के आसपास आकर इसने क्लोज दे दिया और यहाँ से ही ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, अगले दिन ये देखो ऊपर खुल गया और वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। वैसे तो आपका 1:2 का जो टारगेट है यहाँ पर हिट हो चुका था, लेकिन अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं और देखते हैं और कहाँ पर ट्रेड बना था। तो ये जो चार्ट है ये डाउ जोन्स का है, जो यूएस का मेजर इंडेक्स है। तो आप देख सकते हो जो हमारा शूटिंग स्टार होता है या फिर हमारा ग्रेवस्टोन डोजे है या फिर आप कौन सा भी पैटर्न मान लो, वो हर चार्ट में आपका काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शूटिंग स्टार बन गया, ये सीधा नीचे आ गया। यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो कितना है। वैसे आप नेकेड भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो ये जो ट्रेड होता है जिनमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एंट्री कहाँ पर बनेगी। एंट्री हमारी कुछ बनेगी इस स्तर के ऊपर, और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा इस कैंडल के टॉप के ऊपर। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हमारा कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। तो ये जो हमारा बॉटम जो लगा था ये याद आ गया था। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो था 1.73 के आसपास, जो हमारा 1:2 नहीं था। इसलिए मैंने आपको बोला जो ऐसे ट्रेड होते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और कहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है तो देखते हैं। तो ये जो कैंडल बना था वो हमारे ग्रेवस्टोन डोजी थी, और जो हमारी एंट्री आ जाएगी वो इस कैंडल के ऊपर आ जाएगी। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ये एक ही कैंडल है जो क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा है, तो अगर आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। तो इस सबको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री बनेगी कुछ यहाँ पर बनेगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा इस कैंडल के नीचे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा 1:2 हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से 1:2 मिल रहा है, लेकिन जैसे एक कैंडल यहाँ पर शुरू हुई थी ना और जैसे ऊपर गई थी वहाँ पर आपको क्लोज करना पड़ जाता। एक बार देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट 1:2 कहाँ पर आ रहा है। तो जो 1:2 आ रहा है वो कुछ देख लेते हैं, 1:1 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास आपको एग्जिट करना था। तो ये हमारा आ गया डाउ जोन्स का चार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडियन चार्ट के ऊपर भी हम आ जाते हैं। मैं निफ्टी को खोल देता हूँ। ये हमारा निफ्टी का चार्ट आ चुका है, इसमें भी मैंने आपके लिए मार्क करके रखा था। एक बार देख लेते हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार बना है, और जो आपकी एंट्री है यहाँ पर आ जाएगी, इस कैंडल के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसके नीचे जो कैंडल क्लोज हुआ है वो ये कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री आ जाएगी तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपको मिनिमम टारगेट चाहिए वो 1:2 चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो ये हमारा आ रहा है 1:2 यहाँ पर आ रहा है, देखो। तो बिल्कुल हमको यहाँ पर 1:2 मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं इस वाले ट्रेड में, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारा थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और देखते हैं और कहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी एक आपको अच्छा खासा शूटिंग स्टार दिख रहा है, और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें भी एक बार देख लेते हैं। एंट्री हमारी बनेगी इस लेवल के ऊपर, और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस स्टॉप के ऊपर। तो ये हमारे आ गई एंट्री पॉइंट। और अब देख लेते हैं हमारा 1:2 हमको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है। तो ये हमारा 1:2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है, और अगर आप चाहे तो 1:3 या फिर 4 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। 1:5 आई गेस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1:5 भी मिल रहा है। तो आपको इसको कैसे लेना है इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको नीचे करना है। जैसे आपका जो पहला स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे आपके लोअर हाइस बनते जाएंगे ना, आपको वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप ये लोअर लॉस देखेंगे तो आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, बाद में वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाद में वहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही हिट करेगा आपको यहाँ से निकल जाना है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आप इसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर इसको ला सकते थे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब जो आपका प्रॉफिट है यहाँ पर बुक हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। अब हम और एक स्टॉक का देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं टाटा पावर के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। तो ये जो स्टॉक था यहाँ पर इसको भी मैंने मार्क किया था, आई गेस डेली के ऊपर मार्क किया था। तो एक बार इसको रीसेट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना था। ये आपकी यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इसमें जो हमारा बन रहा है ये 1:3, 4 भी बन रहा है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:4, 5 भी बन रहा है।
ये जो ट्रेड था ये हमारा 8 सितंबर को बना था और बहुत जल्द इसने बहुत अच्छा खासा टारगेट हमको दे दिया थी। तो यहाँ पर आपका 1:5 बन रहा है। देखो अगर आप इसको ट्रेल कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। जैसे ये जोन कटेगा ऊपर की तरफ तो आप इसको एग्जिट कर देना। तो यहाँ पर और एक हम चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एशियन पेंट्स का चार्ट देख लेता हूँ, इसको मैं 1 आवर के ऊपर कर लेता हूँ। ये चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी अभी एक डोजी बना है, तो इसको 1 आवर कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे स्टोन डोजी बना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, कोई भी कैंडल मान लेते हैं इसके ऊपर क्लोज हो गया तो बेसिकली ये ग्रीन कैंडल ही होगा। तो ये जो आपका स्विंग बना है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, या फिर इस कैंडल के नीचे भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर जो आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल के ऊपर बनेगी, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी, इस लेवल के ऊपर आपकी एंट्री आ जाएगी। मान लेते हैं ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन गई तो यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर रहेगा, और 1:2 आपको लेना है। तो 1:2 आपका आ रहा है कुछ यहाँ पर, तो 3575 तक ये जा सकता है अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे चार्ट देख लिए और हमारे कैंडल स्टिक के जो पैटर्न होते हैं ग्रेवस्टोन, डोजी और शूटिंग स्टार, उनको भी हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम और कुछ थोड़े से पैटर्न डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग में आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में मालूम नहीं है उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस आज इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।